आदित्य कुमार, बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है, सूचना जारी हो चुकी है। 4 चरणों में चुनाव होने हैं। 14 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं। 4 चरणों में मतदान की स्थिति तय हो चुकी है, यानी अब चुनाव की सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। ये चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जो 2022 में विधानसभा चुनाव होना है उसके सेमीफाइनल के तौर पर यह चुनाव देखा जा रहा है। यूपी पंचायत चुनाव काफी अहम हो जाता है। लोकल चुनाव है, लोकल के मुद्दों पर होता है, गाँव की सड़क खड़ंजे के मुद्दे पर यह चुनाव होता है। तो आपको यह जानकारी दे दें कि पहले चरण में कहां-कहां मतदान होना है, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में कहां-कहां मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। 2 मई को मतगणना होगी। तो ये पहले आपको बताएं, पहले चरण जिन जिन जिलों में मतदान होना है वो आपको बता दें। सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर और इसके साथ साथ गोरखपुर, जौनपुर और भदोही भी शामिल हैं। तो पहले चरण में इन जिलों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। अगर दूसरे चरण का हम जिक्र करें, दूसरे चरण पर नजर डालें तो दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ में मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तो 4 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया कहां-कहां संपन्न होनी है आपको बता दिया। दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया कहां संपन्न होगी ये बता दिया। तीसरे चरण पर नजर डालें तो तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, कासगंज, मिर्जापुर और बलिया में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। और चौथे चरण यानी अंतिम चरण की अगर हम बात करें तो अंतिम चरण में बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशांबी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और इसके साथ साथ मऊ में चौथे चरण की मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। चुनाव आयोग के पास कई सारी चुनौतियां हैं क्योंकि कोविड का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ रहा है। कोरोना को देखते हुए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। चुनाव आयोग ये जानता है कि बिहार के बाद ये दूसरा चुनाव होने जा रहा है, फिर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनके मद्देनजर चुनाव आयोग भी सक्रियता दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की बात करें, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग भी इस मसले पर काफी कुछ करने को तैयार है और ये तय किया जा रहा है कि किन किन जिलों में अति संवेदनशील बूथ कहां पर हैं, संवेदनशील बूथ कहां पर है, वहां पर चुनाव की प्रक्रिया कैसे संपन्न कराई जाएगी, इस पर भी चुनाव आयोग की खासी नजर रहेगी। आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, आज से आदर्श आचार संहिता पूरे उत्तर प्रदेश में लग गई है। यानी 4 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, बहुत सारी चीजें हैं, सबको अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, कौन कितना खर्च करेगा, कौन कितनी गाड़ी लेकर प्रचार करेगा, ये सारी बातें आज से तय हो जाएंगी। 4 चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव पंचायत चुनाव से रिलेट कर रहा है क्योंकि आने वाले समय में कौन सी पार्टी पंचायत चुनाव में क्या प्रदर्शन करेगी या विधानसभा चुनाव में क्या प्रदर्शन करेगी, ये पंचायत चुनाव जरूर तय करेगा। पंचायत चुनाव में जैसी जिस पार्टी का प्रदर्शन रहा, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो या ग्राम पंचायत, क्योंकि पार्टी के बैनर तले कुछ प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं, तो पार्टी के अस्तित्व पर भी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होगा कि ये चुनाव आने वाले समय में कितना कारगर सिद्ध होने वाला है। 2022 पर सबकी नजर है। अखिलेश यादव जो लगातार सबके साथ चुनाव मैदान में उतरे, 2012 के बाद 17 की बात करें और 17 के बाद 17 में मैदान में राहुल गांधी के साथ उतरे थे, क्या इस चुनाव में अखिलेश यादव क्या कुछ करने वाले हैं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।